स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स की क्लासें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने नीडी जितने भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, कनेक्टेड हैं, उन्हें आप ये शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें इससे फ़ायदा हो। साथ ही आप इसे इसमें अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप होम साइंस से रिलेटेड कोई क्लास जानना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल में, तो आप जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पर भी आपके लिए क्लासें लेकर आ सकूं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। मिनरल्स के बारे में ही हमारी क्लासें जो हैं चल रही थी और मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, अत्यधिक मिनरल्स हैं और उसमें भी हमने उतने ही लिए हैं जो कि हमारे होम साइंस में ज़रूरी है, हमारे सिलेबस में है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल में आज हम बात करेंगे कॉपर यानी तांबे के बारे में। ये जो तांबा है या कॉपर है, आपको सभी को पता है। एक बात ध्यान रखिए, हर क्लास में बताती हूँ कि ये जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये सारे ही क्या होते हैं, अकार्बनिक तत्व होते हैं, यानी इनके जलने के बाद कुछ तत्व जरूर बच जाते हैं। तो ये क्या है, एक अकार्बनिक तत्व होते हैं जो कि जलने के बाद में कुछ अवशेष छोड़कर जाते हैं। इसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया था। तो कॉपर क्या है, तांबा क्या है, एक ट्रेस एलिमेंट है। और तांबा क्या है, स्वतंत्र रूप से हमें कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता है, मेनली ये प्रोटीन में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमें तांबा जो है वो कहीं भी स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होता है, ये हमें प्रोटीन में प्राप्त होता है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक ही तांबे की भी कमी हो जाएगी। प्रोटीन, अभी देखिए कौन कौन से प्रोटीन में जो है तांबा देखा जाता है। तो यहाँ पर ये है हीमोक्यूप्रिन। हीमोक्यूप्रिन जो प्रोटीन है उसके अंदर तांबा होता है, कॉपर होता है। इसके अलावा सैरुलोला जमीन जो है, इसमें भी क्या होता है, कॉपर होता है अच्छी मात्रा में। प्रोटीन का जो लास्ट अवशेष होता है वो आरबीसी के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से याद करनी है कि प्रोटीन का जो अंतिम अवशेष होता है वो हमारे शरीर में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के रूप में उपस्थित रहता है। रेड ब्लड सेल्स के रूप में क्या रहता है हमारे शरीर में, प्रोटीन। हमारे शरीर में जो प्रोटीन का लास्ट अवशेष होता है वो आरबीसी के रूप में रहता है। सेरुप्लोजमीन जो है हमारे रक्त में प्लाज्मा के रूप में रहता है। तो ये इसमें जो है तांबा है और प्रोटीन है, दोनों मिक्स है। ये एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है क्योंकि दो चीजों से मिलकर बना है। दो न्यूट्रिएंट्स, जो दो पोषक तत्व जब आपस में मिलकर कोई चीज बनाते हैं तो उसको हम कंपाउंड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हमें ये पता है कि सेरुलोप्लाज्मिन जो है, सेरुलोप्लाज्मिन, ये प्लाज्मा यहाँ पर आ ही रहा है। यहाँ पे हमें याद यही रखना है कि सेरुलोप्लाज्मिन जो है वो रक्त के अंदर प्लाज्मा के रूप में रहता है। तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर जमीन है और रक्त है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जमीन के ऊपर ही रक्त गिरता है, ब्लड गिरता है। तो कहाँ गिरता है, जमीन के ऊपर। हमारे शौर जो वीर है राजस्थान के, या जो भी हमारे वीरों ने रक्त बहाया है, तो उनका पवित्र रक्त हमारे राजस्थान, हमारे भारत की जमीन पर गिरा है। तो हमें याद रखना पड़ेगा क्या, कि जमीन और रक्त, इसको अगर हम कनेक्ट कर ले तो हमें याद हो जाएगा कि ये सेरुलोप्लाज्मिन जो होता है वो किसके रूप में होता है, रक्त के अंदर प्लाज्मा के रूप में होता है। अब देख लेते हैं तांबे यानी कॉपर के फंक्शन। ये क्या होता है, मेलानिन। हमने पिछली क्लास में भी जाना था मेलानिन के बारे में कि मेलानिन को कौन बनाता है। तो सल्फर जो है हमने उसके बारे में बताया था आपको। मेलानिन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि हमारी स्किन के कलर को डिसाइड करता है। अगर आपके शरीर में आप मेलानिन की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो अगर ज्यादा है तो फेयर कलर नहीं होगा आपका, और अगर ज्यादा नहीं होगी, कम होगी मेलानिन की मात्रा, तो आपका कलर फेयर होता है। यानी बीच में क्लास को ब्रेक करना पड़ा क्योंकि इसका स्टोरेज बहुत फुल हो जाता है जल्दी से। आईफोन की थोड़ी समस्या है कि स्टोरेज भी फुल होता है, साथ ही गर्म भी जल्दी होता है। अभी सर्दियों में ये समस्या थोड़ी कम है,
लेकिन स्टोरेज थोड़ा फुल हो जाता है तो दिक्कत आती है, तो बीच में कई बार इसको रोकना पड़ता है। यही रीज़न है कि मैं लाइव क्लास अभी नहीं ले पाती हूँ। तो मेलानिन जो है इसके निर्माण में कॉपर जरूरी है। दो चीज़ें याद रखनी है, एक हमारा कॉपर है और एक हमारा सल्फर है। ये दोनों ही मेलानिन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Hb यानी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के क्रिएशन में, साथ ही हीमोग्लोबिन के लेवल को कंट्रोल करने में भी ये तांबा बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। और अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया होता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें आयरन के साथ में कॉपर की जो मात्रा होती है वो उस आयरन में ही शामिल करके दी जाती है, ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस रहे। क्योंकि Hb यानी हीमोग्लोबिन को भी ये जो कॉपर है, तांबा है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम है उनका ये मेन पार्ट होता है तांबा। हमारे शरीर के जो भी एंजाइम्स हैं उनका मेन पार्ट होता है ये तांबा। तांबा क्या होता है, इनका मेन पार्ट होता है। अब बात कर लेते हैं पाइका के बारे में। तो पाइका होता क्या है, तो एक नॉन न्यूट्रिटिव होता है। ये क्या होता है, नॉन न्यूट्रिटिव पार्ट होता है। और ये क्या है, बर्फ में, मिट्टी में, चौक में, जिन लोगों को बर्फ खाने की, मिट्टी खाने की या चौक खाने की आदत होती है, उनमें इम्पॉर्टेंट बात है कि उनमें क्या होता है, अगर ये कुछ लोग अगर ये खाते हैं तो उनमें क्या होता है, तांबे की कमी होती है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि मिट्टी खा रहा है, चौक खा रहा है, तो आप उसको तांबा जो है भरपूर मात्रा में देंगे तो ये उसकी आदत जो है समाप्त हो सकती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, यूरिन के अंदर या मूत्र के अंदर प्रोटीन का निकलना, का निकलना यूरिन के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहलाता है। और अगर यूरिन के अंदर आपका ग्लूकोज निकल रहा है तो वो आपका शुगर कहलाता है। दोनों चीजें आपको याद करनी है और याद हो ही गई होंगी अभी तक। तो कॉपर या तांबा जो है हमें पता है अकार्बनिक तत्व है, ट्रेस एलिमेंट है, ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है। इसे लेने के लिए हमें प्रोटीन को अच्छी मात्रा में लेना जरूरी है। कॉपर जो है इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये लीवर में हमें अच्छी मात्रा में मिलेगा, मांस में, अंडे में ये अच्छी मात्रा में हमें मिल जाएगा। इसके अलावा दूध में, दाल में तांबा अच्छी मात्रा में मिलता है और इसका अवशोषण जो है छोटी आंत में हो जाता है। तो मेनली जो है कॉपर की सोर्स जो है वो मैन मेड ही है, एक दाल है, उसके अलावा दूध है, मांस, अंडा, इनमें जो है आपको कॉपर अच्छी मात्रा में मिल जाएगा और कॉपर का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं मैंकी सिंड्रोम के बारे में। मैंकी सिंड्रोम क्या होता है, या मंकी सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, मैंकी सिंड्रोम। तो मैंकी सिंड्रोम क्या होता है, तो मैंकी सिंड्रोम होता है हमारे लीवर में या किडनी में, हमारा जो लीवर है, मस्तिष्क है, उसमें तांबा कम होना। तांबा किसमें कम है, लीवर और मस्तिष्क, इन दोनों में अगर आपके तांबा कम है तो ये मैंकी सिंड्रोम कहलाता है। तो शो हो रहा होगा आपको, तो अगर आपके मस्तिष्क में या लीवर में कहीं भी तांबा कम है तो वो क्या कहलाता है, मैंकी सिंड्रोम कहलाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां हमें एंजाइम की बात कर रहे हैं, एंजाइम हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। कई सारे एंजाइम है महत्वपूर्ण, जैसे कि पाचक एंजाइम है, ये हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंजाइम का मेन पार्ट जो है वो यही आपका कौन बना, यानी एंजाइम का मेन भाग ही आपका तांबा है ना। तांबा अगर आपके एंजाइम का मेन भाग है तो आपके शरीर में तांबे की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके शरीर में तांबे की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में आपके जो एंजाइम्स हैं वो सही से कार्य नहीं कर पाएंगे। पाचक एंजाइम होते हैं हमारे शरीर में, कई सारे एंजाइम होते हैं, ये हमारे शरीर में अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं अगर हमारे शरीर में तांबे की कमी हो जाती है। और इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको कोई व्यक्ति चौक खाते हुए, बर्फ खाते हुए या फिर आपको मिट्टी खाते हुए दिखता है, अधिकतर हम देखते हैं लोगों को
महिलाओं में, ज़्यादातर लड़कियों में ये होती है आदत। तो अगर ये लोग, ऐसा आपको दिखता है कि ये लोग ये खा रहे हैं, ऐसे इनको बोलते क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव जिनकी वैल्यू होती है, जिनमें कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं, ऐसी चीज़ों को अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसमें तांबे की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसी स्थिति में उसको तांबा अच्छी मात्रा में देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके अंदर तांबे की कमी होगी तो हमारे शरीर में जो पाचक रस है वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पाचक एंजाइम जो है उनका मेन पार्ट ही तांबा है। अगर तांबा ही कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक ही जो एंजाइम है वो बन नहीं पाएगा। दूसरी बात, अगर हमारे शरीर में एंजाइम कम बन रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें तांबा तो लेना है, साथ में हमें प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन और तांबा ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर ये जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब हमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में लेना ही पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी में तांबे की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो वो पूरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीधा जो है फर्क इफेक्ट डालती है हमारे पाचक रसों पर, पाचक एंजाइम पर, और साथ ही हमारे पैनक्रियास पर भी बहुत बुरा असर डालती है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन और तांबा यानी कॉपर की कमी कहीं पर भी ना हो। ये हमने देख लिया है। तो आज जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। बीच में एक दिन जो है आपको थोड़ा लेट मिल रही है क्लास, एक्चुअली थोड़ा सर्दी का भी रीज़न है और थोड़ा व्यस्तता भी थी, इस वजह से मैं एक बीच में स्किप हो गया एक दिन, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये टाइम से जो है आपकी क्लास रिकॉर्ड हो गई है, आपको एडिट करके अभी जो है अपलोड कर दी जाएगी ये क्लास। तो इस क्लास पर भी आपका सपोर्ट पूरा चाहिए, आप सपोर्ट कीजिएगा इस क्लास पर, और ये जो सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल होम साइंस विद पूजा को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्लासें आपको तुरंत मिल जाए। और अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी वो रहेगी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसके बारे में, मिनरल है जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।